हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे, आज फिर से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बताने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आपके टी रेशो थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो आपने डेफिनेशन में साइड के अकॉर्डिंग कैसे लिखने हैं, साइड ऑपोजिट एंड साइड एडजेसेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन भी करके दिखाया था। अब इस वीडियो में वो है स्टार्टिंग का ही बच्चे, वो स्टार्टिंग में आपने यूज़ करना है, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको इतना लंबा चौड़ा इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरी डेफिनेशन लिखो। वो सिर्फ स्टार्टिंग में समझने के लिए था कि कब कौन सी साइड एडजेसेंट होती है, कौन सी ऑपोजिट होती है थीटा के एंगल के। अब आपको मैं सिंपल डायरेक्ट बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग आपको रूल दूंगी कि आपने कैसे उनको लर्न करना है जल्दी से और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके बच्चे, तो ध्यान से देखिए। आप सबको पता है कि दिस इज कॉल्ड बेस, ये आपका बेस है, ये बी से डिनोट करना है, ये परपेंडिकुलर है, ये पी से डिनोट होगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये एच से डिनोट होगा। ओके बच्चे, तो वो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके सेम साइन कॉस टेन कैसे फाइंड आउट करने हैं आप। इस बार मैं यहाँ थीटा यूज कर रही हूँ, जनरल थीटा, ये जो थीटा यूज कर रखा है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। बच्चे साइन क्या है, वहां पे आपको बताया था मैंने कि साइड ऑपोजिट। अब ऑपोजिट साइड किसको कह रहे थे? परपेंडिकुलर को। अब सिंपली आपने यहाँ लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बिकॉज मैंने बताया था आपको कि कॉट किसका इन्वर्स होता है? टैन का। एंड नेक्स्ट सीकेंट थीटा, सीकेंट कॉस का इन्वर्स है तो आपका बन जाएगा एच अपॉन बी, एंड कॉसिकेंट थीटा आपका साइन का इन्वर्स होता है तो बन गया एच अपॉन पी। ओके बच्चे, और इसको बाद में तो ये इजी लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये लर्न नहीं होता। तो इसको लर्न करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये बहुत ही पुराना मंत्र है, यही आप लोगों को लर्न करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल मीन्स P अपॉन एच साइन, B अपॉन एच कॉस, P अपॉन बी टेन, अब यहीं से रिवर्स B अपॉन पी कॉट, H अपॉन बी सीकेंट, H अपॉन पी कॉसिकेंट। ठीक है बच्चा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसी के साथ आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे क्या क्या फार्मूला होंगे इनके आपको इजिली याद हो जाएगा। थीटा देखिए, ध्यान से देख लेना, थीटा अभी इस बार यही है, अगेन आपका बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच ही बना है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि थीटा आपका बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में ही होगा। ठीक है, तो ये आपका रूल हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये आ गया बच्चे। अब इसके अकॉर्डिंग अब जल्दी से क्वेश्चन कैसे करने हैं आपने, क्योंकि जो पिछला आपकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये थोड़ा कम टाइम लेता है आपका, जल्दी से हो जाएगा, लर्न करने में भी इजी है। इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, आपको गिवन है इसमें 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी? 1 प्लस tan स्क्वेयर A, 1 प्लस tan स्क्वेयर A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर A। फाइंड आउट नहीं करनी है, इसको आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है, कुछ भी कह सकते हैं। किसके इक्वल? cos स्क्वेयर A माइनस साइन स्क्वेयर A। ओके, 1 प्लस tan स्क्वेयर A, सॉरी यहाँ पे ऑपोजिट है, इसके ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। 1 माइनस tan स्क्वेयर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर A इज इक्वल टू cos स्क्वेयर A माइनस साइन स्क्वेयर A। ये इसके इक्वल है कि नहीं है, ये पूछा है आपसे, इक्वल है कि नहीं है। ओके बच्चा, तो आप ध्यान से देखो, इसमें आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है? टैन, कॉस और साइन, ये तीनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपको। देन यू विल फाइंड द क्वेश्चन, चेक कर सकते हो आप कि ये इक्वल है कि नहीं, 1 बाई 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके कि उसका क्या आंसर आता है। तो उसके लिए बच्चे पहले आपके पास इन तीनों की वैल्यू होनी चाहिए, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तीनों ही पता होने चाहिए आपको। अब मैं ये थोड़ा रब कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, ठीक, यहाँ से निकलेगी जो गिवन है ना, आपको उसका यूज करोगे। आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे 3 cot A इक्वल टू 4 है ना, 3 को उधर ले जाइए आप,
इधर अपॉन में आ जाएगा तो कॉट ए कितना आ जाएगा बच्चे 4/3। ओके, तो जब कॉट इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा तो आप इसे ब्रेक करोगे, आप क्या लिखोगे, बिकॉज कॉट की वैल्यू क्या थी आपके पास, कॉट क्या था आपके b/p, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स ये कितना आ जाएगा 4/3। ये कॉट की वैल्यू 4/3 दी है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, रूल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास कॉट होता है b/p, मीन्स कि ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। लेकिन जब इनको रेशियो, किसी भी रेशियो को ब्रेक करते हैं तो आपको पता होगा कि हम कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं, चाहे x यूज़ करो, k यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो। जैसे कि अब आपके पास बेस जो है वो आपका 4k बन जाएगा और परपेंडिकुलर जो वो आपका 3k बन जाएगा। ओके, सो राइट ऑन हियर, बेस आपका 4k आ गया और ये 3k आ गया। बट अभी आपके पास हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो वो आपको पता ही है पाइथागोरस से यूज होती है, तो बाय पाइथागोरस क्या बोलते हैं पाइथागोरस, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। बच्चे h तो मिसिंग है, p पता है मुझे, p कितना है 3k² एंड b कितना है 4k²। ओके, so 3k² is equal to 9k² plus 4k² is equal to 16k², that is equal to 25k²। ओके, ये आ गया आपके पास h²। ना h कितना आया √25k², that is equal to 5k। ओके, सो वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5k। बच्चे अब आपके पास हाइपोटेन्यूज भी आ चुका है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आप मेन क्वेश्चन पे आ जाओ, ये सारा मैंने रब कर दिया, मेन क्वेश्चन पे आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a। उससे पहले आप देखो यहाँ पे कि tan की वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं, तो tan की वैल्यू निकालो, tan a, हेयर tan a, व्हाट इज tan a, tan a फाइंड आउट करो कितना होता है, फॉर्मूला क्या है p/b। सो व्हाट इज p, p कितना है आपके पास 3k एंड व्हाट इज b 4k, k से k कैंसिल, आपके पास tan की वैल्यू कितनी आ गई 4k, 3/4। ओके, ऐसे ही आप हम सारे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉस और साइन चाहिए वो भी फाइंड आउट कर लो। साइन a कितना आएगा, साइन a कितना आएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर 3k एंड हाइपोटेन्यूज 5k, अगेन k कैंसिल, वैल्यू इज 3/5। नेक्स्ट cos a, cos a क्या होता है बच्चे b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस 4k, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, अगेन k एंड k कैंसिल, वैल्यू इज 4/5। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं बच्चे, तो मैं इनको साइड में लिख देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन करना है मुझे। यहाँ पे साइन a आपके पास 3/4, सॉरी tan a आपके पास 3/4 आ गया, साइन a आपके पास 3/5 आ गया एंड cos a आपके पास 4/5 आ गया। ओके, सो अब आ जाओ क्वेश्चन पे, यहाँ पे अब मैं वैल्यू पुट करूंगी 1 - tan² a, 1 - tan² a, tan की वैल्यू 3.4, उसका स्क्वायर कर दीजिए एंड 1 + tan² a 3.4 स्क्वायर कर दिया, 1 - सिंपल मैथमेटिक्स है अलजेब्रा आपका कितना आ जाएगा 9/16, अगेन 1 + 9/16, टेक द एलसीएम, ऊपर भी आपका 16 आ जाएगा, यहाँ 16 - 9, नीचे भी 16 आ जाएगा, यहाँ 16 + 9, यहाँ कितना बचेगा बच्चे 7.16, 16 - 9 7.16 एंड यहाँ पे 25/16। तो जब आप इसे पलट के लिखोगे तो आपके पास 16 कैंसिल, देन आंसर इज 7/25। ये आपकी आ गई वन साइड की, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया आपके पास 7/25। ओके बच्चा, अब मैं आपको यही दूसरा करके दिखा देती हूँ। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कितनी क्या है बच्चे cos² a - sin² a and put the value of cos and sin. What is the value of cos 4/5, स्क्वायर कर दीजिए इसका, what is the value of sin 3/5, स्क्वायर कर दीजिए, 4² 16 upon 5² 25, 3² 9/25, टेक द एलसीएम 25 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 - 9। आई थिंक एलसीएम तो आपको सबको लेने आता है, नहीं लेने आता है तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ इसके लिए, बेस्ट वे टू फाइंड द एलसीएम, इजी एंड बेस्ट वे, तो आप उसमें देख सकते हो।
तो 16 माइनस 9 अगेन बच्चे 7 होता है आपके पास, ठीक है। तो आगे आपके पास 25। तो आप क्या देखते हो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आई, इक्वल आई। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चे, सो ये है पूरी ब्रीफ आपकी ब्रीफ में मैंने आपको क्वेश्चन ये समझा दिया है। अभी भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और अगर कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बताना। अब मैं आपको एंड में एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगी, आपने वो मुझे उसका आंसर बताना है क्या आता है। आप लोग फाइंड आउट करोगे कॉट थीटा इज इक्वल टू, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, और आपको इवेल्युएट मीन्स इवेल्युएट लिखा है मीन्स तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप चेक नहीं करना है लेफ्ट या राइट, फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में भेजना है कि इसका क्या आंसर आता है और आपसे ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो भी मुझे कमेंट करना है, मैं इसका आंसर प्रोवाइड करूँगी आपको। थैंक यू।